जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे इस YouTube चैनल रघु जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे भारत के सामान्य परिचय के ऊपर, यानी कि जो भारत का भूगोल है, भारत के भूगोल का जो हमारा पहला टॉपिक होता है इसे हम लोग बोलते हैं भारत के एक सामान्य परिचय। तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और इस चैनल पर आपको लगातार भारत के भूगोल का वीडियो आने वाला है सीरीज के रूप में। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ऐसा हम प्रयास करेंगे कि प्रतिदिन भारत का जो हमारा भूगोल है इस पर एक उसके ऊपर वीडियो अपलोड किया जाए। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं भारत के सामान्य परिचय के ऊपर, यानी कि भारत के भूगोल के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भूगोल क्या है ना। भूगोल क्या है? भूगोल क्या है? इंग्लिश में सब लोग बोलते हैं जियोग्राफी। भूगोल क्या है? तो भूगोल देखिएगा, यहाँ पे जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बनी है, जियो प्लस ग्राफी, यानी कि जियो प्लस ग्राफी को हम लोग बोलते हैं ग्राफोस, है ना। तो जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी दो शब्द से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफोस। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन, यानी कि वर्णन या डिस्क्रिप्शन बोल सकते हैं। तो कह सकते हैं कि भूगोल क्या है? तो भूगोल पृथ्वी का वर्णन क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। पृथ्वी का वर्णन क्या कहलाएगा दोस्त? भूगोल कहलाएगा। और इसके बारे में सबसे पहले कौन बताया था? इरेटोस्थेनीज बताया था। कौन बताया था? इरेटोस्थेनीज बताया था। तो कह सकते हैं भूगोल शब्द के जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थेनीज को कहा जाता है। फादर ऑफ जियोग्राफी किसे कहा जाता है दोस्त? तो ये कहा जाता है इरेटोस्थेनीज को कहा जाता है। भूगोल शब्द के जनक किसे कहा जाता है? तो इरेटोस्थेनीज को कहा जाता है। भूगोल क्या है? तो पृथ्वी का वर्णन भूगोल कहलाता है। अब पृथ्वी के वर्णन के ऊपर अगर हम लोग चर्चा करें तो पृथ्वी कैसा है, तो हम लोग पढ़े होंगे या आप लोग कहीं ना कहीं नाम सुने होंगे कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का आकार जो है, पृथ्वी का जो आकार है, यह आकार है भूआभ। कैसा है दोस्त? भूआभ यानी कि जियोड। पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोड। जियोड मतलब पृथ्वी ना ज्यादा गोलाकार है और ना ज्यादा चपटी हुई है, बल्कि पृथ्वी का आकार कुछ इस प्रकार से है, एक सूखी हुई वनस्पति के आकार के, या बोल सकते हैं एक अनानास के आकार का पृथ्वी का आकार है। यानी कि इसका आकार जो है कैसा है? जियोड है। पूरी तरह से गोलाकार भी नहीं है और ना ही चपटी हुई आकार में है। कैसे इसका आकार? तो एक बोल सकते हैं अनानास की तरह, या बोल सकते हैं कि एक संतरे का आकार के, सूखी हुई संतरे का आकार का इसका क्या है? आकार है। तो पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोड है। उसके बाद देखेंगे पृथ्वी पर कई प्रकार के ऐसे लाइनें खींची होती हैं। पृथ्वी पर ऐसे कई प्रकार के लाइनें खींची होती हैं। इस पूरे लाइन को हम लोग बोलते हैं अक्षांश और देशांतर रेखा। और जो मकरे की जैसा लाइन जो दिखाई दी हम लोग बोलते हैं ग्रिड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ग्रिड। और इस पूरे पृथ्वी के आकार को, या पृथ्वी का जो समझ लीजिए कि जो संरचना होता है, इसे हम लोग बोलते हैं ग्लोब। क्या बोलते हैं दोस्त? ग्लोब के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? ग्लोब के नाम से। यानी कि पृथ्वी का जो आकार होता है या संरचना जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं ग्लोब। और इस ग्लोब के ऊपर जैसे मकरे के जाल के जैसे जो लाइनें खींची रहती है हम लोग बोलते हैं ग्रिड बोलते हैं। यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं की संख्या होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रिड बोलते हैं। पृथ्वी के ऊपर खींची गई सभी अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रिड के नाम से जानते हैं। और पृथ्वी के संरचना को हम लोग बोलते हैं ग्लोब, है ना। अब इसी पर देखिएगा तो कुछ लाइनें क्या है? ऊर्ध्वाधर है ना, पिलर के जैसे खड़ी है, तो इसे हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। और इसी के ऊपर देखिएगा कुछ लाइनें क्या है? लेटी हुई अवस्था में, तो इसे हम लोग बोलते हैं लेटीट्यूड, यानी कि अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। तो कुछ क्या है? पिलर के जैसे यानी कि ऊर्ध्वाधर खड़ी है तो इसे हम लोग बोलते हैं देशांतर। और कुछ क्या लेटी हुई अवस्था में तो इसे हम लोग बोलते हैं लेटीट्यूड, यानी कि अक्षांश के नाम से जानते हैं। तो ये क्या था? हमारा भूगोल के एक सामान्य परिचय था। अब ये हम क्यों बताया? तो क्योंकि इसका बहुत अधिक आगे योगदान होने वाला है, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत की स्थिति जो है उसका अक्षांश और देशांतर विस्तार कितना है। तो ये सब क्या था? हमारा भूगोल के बारे में एक सामान्य छोटा सा परिचय था। आगे हम लोग चर्चा करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं, भारत के एक सामान्य परिचय के बारे में। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं दोस्त। ध्यान दीजिएगा, अभी हमारा जो टॉपिक होने जा रहा है इसमें हम लोग चर्चा करेंगे भारत की स्थिति, भारत के स्थिति, लोकेशन,
भारत के स्थिति यानी कि लोकेशन, ये भारत हमारा कहाँ पर स्थित है, यानी कि जो पृथ्वी है तो पृथ्वी पर ये कहाँ पर स्थित है, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के ऊपर ये भारत हमारा कहाँ पर स्थित है। तो किसी भी देश को किसी भी देश की स्थिति पता करने के लिए दो चीज हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले पता होना चाहिए कि उसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, अक्षांशीय विस्तार क्या है, अक्षांशीय विस्तार क्या है। फिर उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि उसका देशांतरीय विस्तार क्या है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हमें पता होना चाहिए, तब हम लोग पता कर पाएंगे कि किसी भी देश का स्थिति क्या है। ये दो चीज हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी देश की स्थिति को पता करने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, अक्षांश का अर्थ क्या होता है, तो अभी आप लोगों को हम बताएं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर कुछ ऐसा लाइनें खींची रहती है जिसे हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखा, और इसी के ऊपर देखिएगा कुछ ऐसे भी लाइनें खींची रहती है, अभी बताया था आप लोगों से, तो इसे हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखा। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखा, और इस अवस्था में जो लाइनें खींच रही थी इसे हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखा। तो इसमें देखिएगा जो मध्य वाला रेखा होता है इसे हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, विषुवत रेखा के नाम से। उसके बाद देखिएगा 0 डिग्री बाद 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री से करके यहाँ पर पहुंचेगा तो 90 डिग्री तक पहुंचते हैं। 0 से 90 डिग्री ऊपर होते हैं, यानी कि इस 0 डिग्री के ऊपर भाग में जाएंगे तो इसे हम लोग बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध है, और नीचे वाले भाग में आएंगे 0 डिग्री से तो इसे हम लोग बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, है ना। इसमें देखेंगे तो ये जो भारत के पृथ्वी के जो मध्य से गुजरती है इस लाइन को बोलते हैं हम लोग ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा। और ग्रीनविच रेखा का बाएं साइड वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध। बाएं साइड वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, पश्चिमी गोलार्ध, और दाहिने साइड वाले भाग को हम लोग बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध के नाम से इसे हम लोग जानते हैं ना। तो ग्रीनविच रेखा के बाएं साइड वाले भाग को पश्चिमी गोलार्ध, दाहिने साइड वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्वी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। तो अब ध्यान दीजिए कि जो अक्षांशीय विस्तार है, तो अक्षांशीय विस्तार से कैसे पता करेंगे कि भारत की स्थिति कहाँ पर है। तो एक मानचित्र बनाएंगे और इस पर हम लोग समझेंगे, ध्यान दीजिए कि भारत है पृथ्वी है, और पृथ्वी के ऊपर एक मध्य से लाइन गुजरती है, इसे हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा या ग्रीनविच मध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, जो 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित होती है, 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। इसके ऊपरी भाग को हम लोग बोलते हैं, अभी बताए थे यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले भाग को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, है ना। आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है कितना डिग्री है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध, यही ना। तो देखिए 0 डिग्री के बाद आता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री करके कहीं ना कहीं हमारा क्या आ जाएगा, 8 डिग्री आएगा, 8 डिग्री 4 मिनट कहीं ना कहीं पर आएगा। वहां से लेकर फिर उसके ऊपर जाएंगे तो 8 के बाद 9 10 11 12 से करके आएगा जाएगा 37 डिग्री तक। कितना डिग्री आ जाएगा, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध आएगा, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध है, दोनों उत्तरी गोलार्ध है, तो यानी कि विषुवत रेखा से ऊपर भाग में ही ना स्थित होगा ये। अब उसके बाद देखेंगे देशांतरीय विस्तार क्या है, तो आप लोग पढ़े होंगे 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर भारत का क्या है, देशांतरीय विस्तार है। तो ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर भी जैसे कि 0 डिग्री के बाद जाइएगा तो 1 डिग्री 0 1 2 3 4 5 करके यहाँ पे आइएगा, टोटल घूम कर आइएगा तो इसमें हो जाता है टोटल 360 डिग्री, 180 डिग्री पश्चिम में होता है, 180 डिग्री पूर्व में होता है। फिर से याद रखिएगा 180 डिग्री पश्चिम में 180 डिग्री पूर्व में होता है, यानी टोटल इसमें 360 डिग्री पृथ्वी घूर्णन करती है, तब जाकर एक दिन और रात बराबर होता है ना। तो इसमें देशांतरीय विस्तार देखिएगा तो ये भी कितना डिग्री से हमारा 68 डिग्री। तो ये ध्यान दीजिएगा ये वाला जो रेखा है इसे हम लोग बोलते हैं ग्रीनविच रेखा या मानक समय रेखा, और यहीं पे हमारा होगा कहीं ना कहीं 68 डिग्री। 68 के बाद देखिएगा यानी 1 से शुरू होगा 1 2 3 4 5 करके यहाँ पर 68 डिग्री पहुंचेगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं आ जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट। तो इसी के बीच हम कह सकते हैं भारत जो हमारा, इस ग्राफ के माध्यम से हम लोग समझेंगे तो ये वाला जो ग्राफ आ जाएगा हमारा, यानी कि कह सकते हैं भारत जो हमारा इसमें स्थित है, बात समझ रहे हैं ना। इस ग्राफ में देखेंगे तो भारत हमारा इस वाले क्षेत्र में स्थित है। तो कह सकते हैं कि जो भारत का विस्तार है किस क्षेत्र में है, तो पूर्वी देशांतर में। किस देशांतर में है, पूर्वी देशांतर में। और पृथ्वी के किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिगर पे इसको बढ़िया से समझा देते हैं भारत के मानचित्र को,
कि भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार क्या है। ठीक है, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एक बार और समझिएगा बढ़िया से इसको। ये मान लीजिए कि भारत का मानचित्र है, ठीक, यह है भारत के मानचित्र। ये होगा क्या चीज, भारत का मानचित्र हमारा। भारत का मानचित्र है और इसमें देखेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो भारत देश है ना, तभी मानचित्र पर समझाते हैं आपको कि नीचे वाला जो क्षेत्र है हमारा, इसे हम लोग बोलेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि विषुवत रेखा से ऊपर था, विषुवत रेखा से ऊपर था, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध से लेकर ऊपर देखिएगा, ये बताए थे यहाँ पे जो बिंदु है हमारा, इसे हम लोग बोल देंगे 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध। फिर उसके बाद देखेंगे देशांतरीय विस्तार क्या है, तभी बताया था आप लोगों से कि ये वाला जो क्षेत्र है इसे हम लोग बोलेंगे 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, दोनों पूर्वी होगा क्योंकि देख रहे थे कि ये जो यामियोता रेखा उसके पूरब साइड में था, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से यहाँ पे आएंगे हम लोग अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये था हमारा भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध तक। देशांतरीय विस्तार देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये भारत का क्या है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। फिर उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि जो भारत का उत्तरी बिंदु, यानी कि जो ये वाला बिंदु, इसे हम लोग बोलेंगे उत्तरी बिंदु। क्या बोलते हैं इसे, जो सबसे उत्तरी सिरा है इसे हम लोग बोलेंगे भारत की उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु। ये जो भारत के दक्षिणी सिरा, इसे हम लोग बोलेंगे भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि के दक्षिणी बिंदु, क्योंकि सबसे अंतिम है ये कौन सा, मुख्य भूमि के। इसके एक और लास्ट में भी आता है, जैसे कि आप लोग नाम सुने होंगे अंडमान और निकोबार के नाम सुने होंगे आप लोग, अंडमान निकोबार के। इस वाले क्षेत्र में क्या हमारा अंडमान निकोबार आता है ना, ये हमारा अंडमान निकोबार आ जाता है। तो इससे भी नीचे, यानी कि जो मुख्य भूमि के दक्षिणी बिंदु है, इससे भी एक नीचे बिंदु आता है जो भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु है, भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु है, सबसे दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी बिंदु है ये भारत के मुख्य भूमि, यानी कि जो मेन लैंड है उसकी भूमि है दक्षिणी बिंदु, और ये भारत के संपूर्ण भूमि के दक्षिणी बिंदु है ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो क्षेत्र हो गया भारत की हो गया पूर्वी बिंदु। कौन सा बिंदु हो गया, पूर्वी बिंदु, सॉरी पश्चिमी बिंदु हो गया। कौन सा बिंदु हो गया, पश्चिमी बिंदु हो गया। पश्चिम साइड में भारत के देखिएगा, इससे हम लोग बंटवारा करेंगे ऐसे करके, तो इधर वाला साइड क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे ये वाला बिंदु कौन सा हो जाएगा, भारत का पूर्वी बिंदु हो जाएगा। कौन सा बिंदु हो जाएगा, पूर्वी बिंदु। तो ऐसे भारत के प्रमुख बिंदु हो गए दोस्त 5 हो गए, उत्तरी बिंदु, मुख्य भूमि के दक्षिणी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, पूर्वी बिंदु, है ना। तब ध्यान दीजिए कि जो भारत के उत्तरी बिंदु है सबका अलग अलग नाम रखा गया है। तो भारत के जो उत्तरी बिंदु है इसे हम लोग कहते हैं इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं, इंदिरा कॉल के नाम से। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है, इंदिरा कॉल। भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है, मुख्य भूमि के दक्षिणी बिंदु का नाम। तो यहाँ पे एक राज्य है तमिलनाडु, और तमिलनाडु राज्य के सबसे नीचे वाला जो क्षेत्र है उसे हम लोग बोलते हैं कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। तो कह सकते हैं भारत के जो सबसे मुख्य भूमि के दक्षिणी बिंदु से हम लोग कन्याकुमारी, या उसे एक और नाम जाना जाता है केप कमोरिन, केप कमोरिन अंतरीप, केप कमोरिन अंतरीप के नाम से जाना जाता है, केप कमोरिन अंतरीप कहा जाता है। तो याद रखिएगा, भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है, केप कमोरिन अंतरीप या कन्याकुमारी अंतरीप। उसके बाद देखेंगे भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो भारत के जो सबसे दक्षिणी बिंदु है इसे हम लोग बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। जो भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु है इसे हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट के नाम से। फिर उसके बाद देखिएगा जो भारत के पूर्वी बिंदु है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इसे हम लोग बोलते हैं किबिथु, किबिथु। किस नाम जाना जाता है, किबिथु के नाम से। जो भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु है इसे हम लोग बोलते हैं सबसे दक्षिणी पश्चिमी बिंदु, जैसे गौरमोता, गौरमोता या
गुहार मोती के नाम से जानते हैं, गुहार मोती के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा भारत का प्रमुख 5 बिंदु है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम इंदिरा कॉल, सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम उसे हम लोग बोलेंगे इंदिरा पॉइंट। भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणी बिंदु के नाम कन्याकुमारी या केप कमोरिन अंतरिक्ष। भारत के पश्चिमी बिंदु के नाम गौरमोता या गुहारमोता। भारत के पूर्वी बिंदु के नाम केबिथु। क्वेश्चन हमारे इसे भी पूछ सकते हैं कि भारत के जो सबसे दक्षिणी बिंदु है कितना डिग्री अक्षांश पर स्थित है। तो इसे याद रखिएगा, जो भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु इस कितना डिग्री अक्षांश पर स्थित है, तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है हमारा भारत के दक्षिणी बिंदु जो है। उसके बाद देखेंगे भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणी बिंदु कितना डिग्री अक्षांश पर है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी बिंदु यहाँ पे लिखा गया है, पूर्वी बिंदु भी है, पश्चिमी बिंदु भी है, इस सबको ध्यान में रखकर आप लोग याद कर लीजिएगा। अब उसके बाद देखेंगे तो भारत की जो लंबाई और चौड़ाई है, यह जो भारत की लंबाई है उत्तरी बिंदु से लेकर मुख्य भूमि के दक्षिणी बिंदु के बीच की लंबाई कितना है, तो याद रखिएगा इसकी जो लंबाई है 3323 किलोमीटर है, 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर भारत की लंबाई है। उसके बाद देखिएगा इसकी चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई याद रखिएगा, यहाँ से अगर इसका हम चौड़ाई देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से जाएगा और यहाँ तक जाएगा। तो चौड़ाई जो हो जाएगा इसका 2933 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। चौड़ाई कितना हो जाएगा, 2933 किलोमीटर। लंबाई हो जाएगा 3323 किलोमीटर। इसकी क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। लंबाई यहाँ पर है, चौड़ाई ये वाला क्षेत्र है, तो इसको याद रखिएगा। भारत की लंबाई कितना है, 2933 किलोमीटर, चौड़ाई कितना है, 3323 किलोमीटर। भारत का अगर कुल क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होते हैं। पहले हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं भारत की जो हमारा लंबाई है, तो लंबाई को याद रखिएगा। भारत का जो लंबाई कितना है, भारत की लंबाई जो है 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर। चौड़ाई बात करेंगे तो 2933 किलोमीटर। और उसके भारत का हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल हो जाएगा कितना दोस्त, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर, भारत का कुल क्षेत्रफल है। उसके बाद चर्चा कर ले हम लोग भारत के मुख्य बिंदु के बारे में। तो याद रखिएगा, हम इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए भारत के जो उत्तरी बिंदु इसका नाम इंदिरा कॉल। भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणी बिंदु का नाम कन्याकुमारी या केप कमोरिन अंतरिक्ष। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम इंदिरा पॉइंट, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। भारत के पश्चिमी बिंदु गौरमोता या गुहारमोता, जो कि गुजरात में है। गुजरात के सबसे बड़ा जिला जो है भारत के, गुजरात के जो कच्छ का रण है या कच्छ जिला जो है भारत के सबसे बड़ा जिला है, और उस जिला में यह स्थित है हमारा गौरमोता या गुहारमोता, कच्छ जिला में स्थित है। उसके बाद देखिए केबिथु जो हमारा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है ना। तो भारत का क्या रहा, प्रमुख बिंदु रहा। अब उसके बाद ये क्या था, भारत के हमारा थोड़ा कुछ जानकारी था। उसके बाद देखेंगे जो विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा से ऊपर स्थित है हमारा भारत, विषुवत रेखा से उत्तरी भाग में स्थित है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए विषुवत रेखा से भारत कितना किलोमीटर दूरी पर है। विषुवत रेखा से भारत, विषुवत रेखा से भारत की दूरी, भारत की दूरी कितना किलोमीटर है, तो याद रखिएगा 876 किलोमीटर, 876 किलोमीटर इसकी दूरी है। कहाँ से, तो जो विषुवत रेखा था, अभी पृथ्वी पर चर्चा किए थे कि तो विषुवत रेखा और इसके ऊपर हमारा भारत था, तो इसके बीच की दूरी जो था 876 किलोमीटर है। विषुवत रेखा से भारत की दूरी कितना किलोमीटर है दोस्त, 876 किलोमीटर है। तो ये रहा हमारा भारत को ओवरऑल थोड़ी सी मेरी जानकारी। अभी आगे थोड़ा और चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद इस सेशन को हम लोग खत्म करेंगे। तो इसको मिटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं आराम से। तो ये क्या चीज़ रहा दोस्त, हमारा भारत के बारे में थोड़ा मोड़ा जानकारी था। अभी आगे बहुत कुछ जानना है भारत के बारे में, जो कि हम धीरे धीरे क्या करेंगे, सबके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो अभी हम लोग क्या देखे थे, भारत की स्थिति कहाँ पर स्थित था, यानी कि इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखे, फिर उसके बाद इसके लंबाई और चौड़ाई देखे, फिर इसका क्षेत्रफल देखे, फिर विषुवत रेखा से कितना किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि जो भारत देश है, भारत पृथ्वी पर कहाँ पर स्थित है, यानी कि किस महाद्वीप में स्थित है। तो याद रखिएगा जो भारत देश है ये पृथ्वी के एशिया महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप पर स्थित है, एशिया महाद्वीप पर स्थित है, जो कि विश्व के सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व के सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है, जनसंख्या की दृष्टि से भी, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी, और उसके बाद देखेंगे देश की दृष्टि से भी हमारा एशिया ही सबसे आगे चलता है ना।
तो एशिया महाद्वीप क्या है, विश्व के सबसे बड़ा महाद्वीप है। और उसमें देखिएगा जो भारत है, भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है वर्तमान समय में। भारत के पास विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या है, यानी कि बोल सकते हैं 144 करोड़ के आसपास में भारत की जनसंख्या आ चुकी है। चाइना को भी हम लोग पीछे करके नंबर 1 स्थान पर आ चुके हैं। तो एशिया महाद्वीप पर स्थित है। एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है, तो याद रखिएगा एशिया महाद्वीप की जो है दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। एशिया महाद्वीप के किस भाग में है दोस्त, तो एशिया महाद्वीप की है दक्षिण मध्य भाग में। दक्षिण मध्य भाग में क्या स्थित है भारत हमारा, दक्षिण मध्य भाग में। कैसे, तो अभी हम लोग चर्चा किए थे, भारत का मानचित्र बनाए थे, उसमें देखे थे कुछ इस प्रकार से था। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो एशिया महाद्वीप है, उसके बाद दक्षिण में भी और उसको दोनों साइड से इसका हिस्सा पड़ जाता है, तो दक्षिण मध्य भाग में स्थित है हमारा भारत, है ना। तो ये किस भाग में स्थित है, दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। उसके बाद चर्चा करेंगे जो हमारा भारत देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व के 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व के 7वां सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत क्या है, विश्व के 7वां सबसे बड़ा देश है, यानी कि इसका क्षेत्रफल देखेंगे तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो कह सकते हैं कि जो प्रथम स्थान है, प्रथम स्थान किस देश का है, तो देश याद रखिएगा रूस। प्रथम स्थान रूस का, दूसरा स्थान कनाडा का, तीसरा स्थान आ जाता है हमारा यूएसए का आ जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। चौथा स्थान आ जाता है चीन का आ जाता है। पांचवा स्थान आ जाता है रूस, कनाडा, चीन। उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया, सॉरी ब्राजील, उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद 7वें नंबर पर आ जाता है भारत। अगला स्थान क्या है, भारत का स्थान है, यानी कि प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये हो गया भारत 7वां नंबर पे। तो 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है, भारत है। 8 नंबर पे आ जाता है अर्जेंटीना आ जाता है। 8वें पर कौन सा देश आ जाता है, अर्जेंटीना आ जाता है, अर्जेंटीना आ जाता है। तो ये क्या है, विश्व के सबसे 8 बड़े देश हैं क्षेत्रफल के दृष्टि से। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से वर्तमान में देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत क्या है, सबसे आगे है। जनसंख्या की दृष्टि से क्या है, सबसे प्रथम स्थान पे है, फर्स्ट स्थान पे है विश्व में, है ना। क्योंकि भारत में देखिएगा क्षेत्रफल इतना तेजी से वृद्धि कर रहा है, सॉरी क्षेत्रफल नहीं, जनसंख्या इतना तेजी से वृद्धि कर रहे हैं कि हम लोग चाइना को भी पीछे छोड़कर आगे 1 नंबर स्थान ग्रहण कर चुके हैं, है ना। जनसंख्या की दृष्टि से भारत क्या है, प्रथम स्थान पे है वर्तमान समय में। तो ये रहा था भारत का हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब उसके बाद देखेंगे तो भारत के पास विश्व कितना प्रतिशत भूभाग है, तो याद रखिएगा 2.42% भूभाग भारत के पास है। यानी कि विश्व में जितना भूखंड स्थित है उसका 2.42% भूखंड भारत के पास है। फिर बात करेंगे जल कितना प्रतिशत, ये तो रहा हमारा भूमि, क्या बोल सकते हैं भूखंड कितना है, 2.42%। उसके बाद जल की बात करेंगे, जल कितना प्रतिशत है, तो जल याद रखिएगा 4% है। जल कितना प्रतिशत है, 4%। उसके बाद देखेंगे हम लोग जनसंख्या कितना प्रतिशत है, तो जनसंख्या याद रखिएगा दोस्त 17.68% जनसंख्या है। 17.68% क्या इसके पास जनसंख्या है विश्व के, जितना भी जनसंख्या है उसका 17.68% जनसंख्या भारत के पास है। तो क्या चीज रहा हमारा भारत के, थोड़ी बहुत कुछ जानकारी थी। इसके भूखंड कितना प्रतिशत, 2.42%, जल 4%, जनसंख्या 17.68% जनसंख्या विश्व के है। तो ये रहा हमारा भारत की थोड़ी सी कुछ जानकारी। अभी हम लोग चर्चा करेंगे, इससे भारत है तो भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, फिर उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे सीमावर्ती देश, और साथ ही साथ भारत के कौन से राज्य किस देश के साथ सीमा साझा करता है, ये सब अगले सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में मिलेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।